आज का लेसन हमारा है वुमन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो पैराग्राफ है इसका 8। उसकी जो लेंथी पैराग्राफ है, डिफरेंट हेडिंग्स हैं। तो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये हम देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो सबसे पहला जो वर्ड है, अगर सिनोनिम इसके मेन में नोट करें तो डिफाई, इसका मतलब है मुकाबला करना। अपोज या रजिस्ट, या कह लें कि ओपनली रजिस्ट करना किसी भी चीज को, नजरिए वगैरह को। ऑड्स मुश्किलात, डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स, दोनों इसके अल्टरनेट हो सकते हैं। ऑड्स के कंस्ट्रेंट्स पाबंदियां होता है, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, ये आपको इसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे। आसान जो रिलेटिव हैं यहाँ इस कह लें आप, मेनली हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर ये कैसे यूज हुए हैं। तो ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें हैं ये भी। डिफिकल्टीज या बैरियर्स, हर्डल्स, हर्डल्स भी लिखा हुआ हो सकता है इसका। इंक्लूड होता है शामिल होना। तो कंटेन या इन्वॉल्व, कंटेन या इन्वॉल्व, इंक्लूड का वर्ड इसमें है पैराग्राफ में। ट्रेडिशनल जो है इसका मतलब होता है रवायती। कन्वेंशनल या कस्टमरी इसका होता है जैसे कि एक किसी चीज की रवायत हो या रस्म रिवाज के मुताबिक हो कोई चीज, ट्रेडिशनल वो हो गया रवायती। डिक्टेट जो है इसके डिफरेंट है मीनिंग, तो मुतालबा करना भी होता है, हुक्म देना भी होता है। लेकिन यहां जो है इसका सबसे बेस्ट जो है वो तय करना, ठीक। डिटरमन या कह लें आप इसका कंट्रोल, इस सेंस में होगा। ऑर्डर, कमांड, इम्पोज, ये इसके अल्टरनेट हैं। हुक्म देना वगैरह, कमांड हुक्म देना हो गया, इम्पोज कोई चीज मुसल्लत करना। प्रायोरिटाइज का होता है तरजीह देना किसी चीज को। फेवर करना, प्रेफर, तो फेवर और प्रेफर ये दोनों आएंगे। प्रायोरिटाइज का जो वर्ड है ये 6 चैप्टर में बार बार ये यूज होता है। 6 जो है वैल्यू ऑफ टाइम तसीर वाला, उसके अंदर। तो क्रिटिसिज्म है तनकीद, डिसअप्रूवल या कंडेमनेशन, कंडेमनेशन या डिसअप्रूवल, किसी कह लें चीज से आप एग्री नहीं करते तो उसके लिए यूज होगा डिसअप्रूवल, ठीक। किसी आइडिया से या किसी एक्शन से आपको अगर एग्रीमेंट नहीं है, आप उससे मुतफिक नहीं है, तो ये डिसअप्रूवल होता है। या कंडेमनेशन, या इसका ब्लेम भी हो सकता है, अल्टरनेट। तो पैराग्राफ जो है स्टार्ट होता है वाइल मैनी वुमेन इन पाकिस्तान, ठीक। बहुत सी जो खवातीन हैं पाकिस्तान में। तो अब जो वाइल है इसका ट्रांसलेशन यहां जो है अगरचे से हम कर सकते हैं। वाइल को पहले देख लें आप, इसका ट्रांसलेशन वाइल जब के होता है आमतौर पर इसका मतलब, लेकिन यहां जो है इसको अगरचे से ज्यादा बेहतर रहेगा। वाइल कंजक्शन होता है, ठीक। एक तो ये कन्फर्म है कि आपको कि वाइल कंजक्शन है, लेकिन यहां इसकी जो सेंस है वो आल्दो की सेंस में है, ठीक। तो वाइल मैनी वुमेन इन पाकिस्तान, बहुत सी खवातीन, मैनी वुमेन बहुत सी खवातीन, ठीक। कहां, पाकिस्तान में। आर डिफाइंग, तो डिफाई मतलब मुकाबला कर रही हैं। किस चीज का मुकाबला है? द ऑड्स, द ऑड्स मुश्किलात का मुकाबला कर रही हैं। दे ऑफन फेस, वो अक्सर क्या करती हैं? फेस, सामना करती हैं। फेस का मतलब हो गया सामना करती हैं। दे ऑफन फेस सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, किन चीजों का सामना करती हैं? माशरती पाबंदियों का। सोसाइटल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, कंस्ट्रेंट्स पाबंदियां, रेस्ट्रिक्शंस। ऑफन अक्सर, ऑफन का होता है अक्सर। दे ऑफन फेस, फेस हो गया सामना करना। सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स माशरती पाबंदियों का या समाजी रुकावटों का, दोनों तरह ये लफ्ज आपको मिलेंगे। दैट, अब ये सोशल कंस्ट्रेंट जो हैं, सोसाइटल कंस्ट्रेंट जो हैं, ये क्या करती हैं? मेक, बना देती हैं एंटरप्रेन्योरशिप मोर चैलेंजिंग। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया कारोबार या कारोबारी सरगर्मी, कारोबार या कारोबारी सरगर्मी दोनों इसका हो सकता है। क्या उसको बना देंगी? चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब डिफिकल्ट, मोर चैलेंजिंग मतलब यहां डिफिकल्ट, आप सिंपल ये समझ लें, डिफिकल्ट बना देंगी उसको। तो ये है सेंटेंस पार्ट वाइज। तो अब इसकी अगर ट्रांसलेशन आप देखेंगे क्या होगा? अगरचे पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन मुश्किलात का मुकाबला कर रही हैं, तो यहां तक जो है सीधा ट्रांसलेशन है। वाइल मैनी वुमेन इन पाकिस्तान, अगरचे पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन
क्या कर रही हैं, odds मुश्किलात का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन ये लेकिन यहाँ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, सॉरी सेंटेंस की ट्रांसलेशन में ये यूज खुद से किया जा सकता है। दे ऑफन फेस, वो अक्सर सामना करती हैं किस चीज का, माशरती पाबंदियों का, लेकिन इन्हें अक्सर माशरती पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। ठीक, लेकिन इन्हें अक्सर, ऑफन, माशरती, सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, तो ये हो गया सारा सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, माशरती पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। ठीक, करना पड़ता है ऐसे ये ज्यादा बेहतर रहेगा ट्रांसलेशन। अब ये सोसाइटल कंस्ट्रेंट जो हैं ये क्या करती हैं, दैट मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर चैलेंजिंग, जो कारोबार को मजीद मुश्किल, मोर चैलेंजिंग मजीद मुश्किल बना देती हैं, मेक। ठीक, तो ये है सेंटेंस पहला, सम ऑफ द कॉमन ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड। तो सम जो है ये डिटर्मिनर होता है, या कॉमन जो है ये एडजेक्टिव है, कॉमन आम, यूजुअल या फ्रीक्वेंट कह लें, ऑब्स्टेकल्स बैरियर्स, हर्डल्स वगैरह, और तो इंक्लूड शामिल होना, इंक्लूड का हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि इन्वॉल्व, इंक्लूड। तो कॉमन ऑब्स्टेकल्स जो हैं, आम रुकावटें, कुछ जो हैं आम रुकावटों में ये शामिल है, तो वो नीचे उसने हेडिंग वाइज दी हुई है। ठीक, तो यहां तक ट्रांसलेशन जो है वो सिंपल है कि जब के की बजाय अगरचे से आप करें इसको, वाइल को, अगरचे पाकिस्तान में बहुत सी, वाइल मैनी वुमेन इन पाकिस्तान आर डिफाइंग, मुकाबला करना होता है, मुकाबला कर रही हैं, और मुश्किलात का, ख़वातीन मुश्किलात का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन इन्हें अक्सर, दे ऑफन फेस, इन्हें अक्सर किस चीज का सामना करना पड़ता है, सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, माशरती पाबंदियों का। अब ये माशरती पाबंदियां क्या करती हैं, दैट मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर चैलेंजिंग, जो कारोबार को मजीद मुश्किल बना देती हैं, कारोबार को या कारोबारी सरगर्मी को मुश्किल बना देती हैं। सम ऑफ द कॉमन ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड, तो कुछ आम रुकावटों में ये शामिल हैं। तो अब इसकी ग्रामर के लिहाज से अगर आप देखें इसको, मैनी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, वोमेन प्लूरल फॉर्म है, वोमेन से, पाकिस्तान प्रोनाउन है, पी कैपिटल लिखा जाएगा, हमेशा जब भी लिखा जाएगा, प्रॉपर प्रोनाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन है, और ये पी हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। वुमेन नाउन हो गया। आर डिफाइंग, ये पार्ट जो है, इज एम आर के बाद आ जाए अगर आईएनजी की फॉर्म वर्ब के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो टेंस इसका मेन कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये टेंस हो गया। अब ऑफन जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब। ठीक, फेस जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां मेक जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। फेस और मेक सामना करती हैं और ये बना देती हैं ऐसे, मेक। एंटरप्रेन्योरशिप नाउन हो गया, मोर जो है एडवर्ब है, चैलेंजिंग जो है आईएनजी की फॉर्म जो है ये एज एडजेक्टिव है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, आईएनजी की फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ये इसका यूज कैसे है, एडजेक्टिव के तौर पर है। तो कॉमन जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ऑब्स्टेकल्स नाउन, इंक्लूड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां। तो ये है सारा इसका मेन। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। तो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का ट्रांसलेशन क्या है, कल्चरल मतलब सकाफती, एक्सपेक्टेशंस तक़वात। ठीक, सोशल नार्म्स क्या हैं, आमतौर पर ये सादा इसका मीनिंग ये होता है, सोशल नार्म्स, माशरती नार्म्स जो हैं, तौर तरीके, रस्म और रिवाज, ये क्या है। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में, तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ये हो गया पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, क्या चीज है ये, रवायती सिनफी करदार, जेंडर के लिए लफ्ज आएगा सिनफी। ठीक, जेंडर सिन्फ कौन सी है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग जैसे यूज होता है। तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जेंडर क्या है, जैसे कहते हैं कि जेंडर का आप फॉर्म फिल करें उसमें लिखा होता है जेंडर क्या लिखें, मेल फीमेल, तो ऐसे। तो सिनफी करदार जो है,
कौन सा रवायती, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ये क्या करते हैं, डिक्टेट। तो ये रोल्स जो हैं ये डिक्टेट करते हैं। क्या चीज डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब यहां तय करते हैं, समझ लें आप। क्या चीज, दैट वुमेन शुड प्रायोरिटाइज हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि औरतों को जो है वो घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं, हाउस होल्ड घरेलू ड्यूटीज जिम्मेदारियां, ठीक, घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं शुड प्रायोरिटाइज, उनको तरजीह देनी चाहिए। ठीक, ये कौन डिसाइड कर रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो है, कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल हमारे माशरे में क्या है कि बाहर के काम जो हैं वो मर्द करेंगे और जो घर के काम हैं वो औरतें करेंगी। तो ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल है, ये जो है डिक्टेट कर रहा है, तय करता है कि वुमेन शुड प्रायोरिटाइज, कि उनको तरजीह देनी चाहिए औरतों को किस चीज की, हाउस होल्ड ड्यूटीज की, घरेलू जिम्मेदारियों पर तरजीह देनी चाहिए, ओवर प्रोफेशनल गोल्स। तो किस चीज के बजाय, ओवर यानी किस चीज पर तरजीह देनी चाहिए, वो है प्रोफेशनल गोल्स, जो उनके मकासद हैं, कौन से, पेशावराना गोल्स, मकासद, प्रोफेशनल गोल्स। तो करियर एम्स जो हैं वो छोड़ के किस चीज की तरजीह है, हाउस होल्ड ड्यूटीज पे। वो हाउस होल्ड ड्यूटीज जो हैं औरतें उनको प्रायोरिटाइज करें, और किस चीज की बजाय, या किससे ज्यादा कह लें आप, प्रोफेशनल गोल्स की बजाय। ठीक, ये है इसका वर्ड बाय वर्ड इसकी जो है। और ये तय कौन करता है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कॉमा है उसके बाद। तो ये ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं ये डिक्टेट कर रहे हैं, तय करते हैं या कंट्रोल करते हैं, दैट वुमेन शुड प्रायोरिटाइज हाउस होल्ड ड्यूटीज ओवर प्रोफेशनल गोल्स। तो पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में, इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में। ठीक, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, रवायती सिनफी किरदार, ये तय करते हैं कि खवातीन को पेशावराना मकासद से ज्यादा, ठीक, तो ट्रांसलेशन में के बजाय भी हो सकता है यहां, या पेशावराना मकासद से ज्यादा किस चीज को तरजीह देनी चाहिए, घरेलू जिम्मेदारियों को। शुड प्रायोरिटाइज हाउस होल्ड ड्यूटीज, हाउस होल्ड ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओवर प्रोफेशनल गोल्स। तो ये डिक्टेट कौन करता है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। तो अब जो है पार्ट्स नाउन हो जाएगा, पाकिस्तान प्रॉपर प्रोनाउन हो, नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, सॉरी बोलने में ये हो गया, नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, ठीक, जेंडर नाउन हो गया, रोल्स नाउन हो गया। डिक्टेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिक्टेट यहां कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बन जाएगा ये सारा। अब वुमेन शुड प्रायोरिटाइज, तो वुमेन शुड, ये शुड के बाद जो है फॉर्म कौन सी आएगी वर्ब की, ये एक देख लें आप, शुड के बाद वर्ब की फॉर्म जो है फर्स्ट लगेगी। ये शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, MODAL के साथ है। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं कुछ, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह जो है, इनके बाद फॉर्म कौन सी लगती है, ये करेक्ट यूज जो होता है वर्ब का चुनने में, अगर शुड का यूज हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये यहां प्रायोरिटाइज फर्स्ट फॉर्म है शुड के बाद। हाउस होल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, तो ड्यूटीज कैसी हैं, हाउस होल्ड। तो ड्यूटीज जो है ये नाउन ओवर प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रोफेशनल भी एडजेक्टिव है। ये देखें AL और AL, ये मोस्टली ऐसे होता है, AL के साथ जो एंडिंग होती है ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल दोनों। तो AL की एंडिंग जो है मोस्टली क्या होता है, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो गोल्स जो है ये नाउन हो जाएगा। तो ये सारा एक्सपेक्टेशंस नाउन, ऐसे ही कल्चरल जो है ये भी एडजेक्टिव होगा, AL की एंडिंग, AL की एंडिंग, AL की एंडिंग, तीनों जगह। तो कौन तय करता है, ये रवायती सिर्फी किरदार तय करता है। क्या चीज तय करता है कि खवातीन को पेशावराना मकासद जो है प्रोफेशनल गोल्स की बजाय या से ज्यादा घरेलू जिम्मेदारियों, हाउस होल्ड ड्यूटीज को तरजीह देनी चाहिए, शुड प्रायोरिटाइज। तो ये सारा ऐसे ट्रांसलेशन इसका इजी हो जाएगा आपके लिए।
दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशन, तो अभी जिसका जिक्र हुआ एक्सपेक्टेशन जो उसने मेंशन की है ट्रेडिशनल जेंडर रोल वाली बात की, तो दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशन जिसका अभी जिक्र हुआ पिछले सेंटेंस में, क्रिएट्स वो क्या करती है, पैदा करती है, क्रिएट्स पैदा करती है या वजह बनती है उसकी, ठीक, क्या क्रिएट करती है, बैरियर्स, हर्डल्स, रुकावटें, किन के लिए, फॉर वोमेन औरतों के लिए, किन औरतों के लिए, हु विश टू परसू जिनकी ख्वाहिश होती है क्या चीज, परसू क्या करना, परसू होता है फॉलो करना किसी चीज को, कोई चीज अचीव करने के लिए मेहनत करना, काम करना, उसके पीछे जाना, गो आफ्टर या फॉलो, सिंपली परसू जो होता है। तो एंटरप्रेन्योरियल जो है करियर्स, एंटरप्रेन्योरियल्स करियर्स जो हैं उनको परसू करने के लिए, तो करियर्स कैसा है, कारोबारी, कारोबारी जो शोभा है उसको इख्तियार करना चाहती हैं या आगे बढ़ाना चाहती हैं, ये हो जाएगा हु विश टू परसू एंटरप्रेन्योरियल करियर्स, ठीक, उनको जो आगे बढ़ाना चाहती हैं पेशे के तौर पर कारोबार को या कारोबारी सरगर्मी को। एज दे ऑफन, तो एज यहां क्यों के की सेंस में आएगा, एज दे ऑफन फेस क्रिटिसिज्म, उनको अक्सर सामना किस चीज का करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म तनकीद का, और लैक ऑफ सपोर्ट, दो चीजों का जिक्र है, एक हो गई तनकीद का सामना करना पड़ता है, दूसरा है लैक ऑफ सपोर्ट, क्या हो गई, दो चीजों का सामना करने की बात है। दे ऑफन फेस सामना करती हैं वो क्रिटिसिज्म या तनकीद का, और लैक ऑफ सपोर्ट हमायत की कमी, मदद की कमी, लैक हो गया कमी किस चीज की, हमायत या मदद की, मदद या हमायत, असिस्टेंस की, उनको असिस्ट नहीं करते लोग कि ठीक है आप कारोबार में जाएं। कहां से, फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली एंड सोसाइटी, माशरा और फैमिली खानदान दोनों जो हैं, दोनों चीजों का जिक्र है, ये दोनों चीजों की तरफ से उन्हें क्या सामना है, क्रिटिसिज्म का और लैक ऑफ सपोर्ट का, ठीक। ये सकाफती तवक्को, दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशन, सीधी इतना पार्ट ट्रांसलेशन में सीधा है, ये सकाफती तवक्को क्या करती है, पैदा करती है, ठीक, क्रिएट्स पैदा क्या करती है, बैरियर्स रुकावटें, फॉर वोमेन उन खवातीन के लिए, हु जो, ठीक, कारोबार को पेशा के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती हैं, हु विश, विश मतलब चाहना, हु विश टू परसू एंटरप्रेन्योरियल करियर्स, और एंटरप्रेन्योरियल करियर्स मतलब पेशे को, कारोबार को पेशा बनाना, कारोबार को पेशा, करियर का असल मतलब होता है कह लें कि लाइफ वर्क कह लें, सारी जिंदगी में जो बंदा फैसला करे कि मैं ये काम करूंगा, लॉन्ग टर्म जो अपना काम किया जाए बिजनेस के तौर पर कह लें या कोई और काम हो, तो वो करियर में आएगा। तो कारोबारी पेशा या कारोबार को पेशे के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती हैं, हु विश टू परसू एंटरप्रेन्योरियल करियर्स, जो कारोबार को पेशे के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन खवातीन को रुकावटें पैदा करता है कौन, ये कल्चरल एक्सपेक्टेशन जो पहले बयान हुई है। एज क्योंकि क्या होता है, दे ऑफन फेस क्रिटिसिज्म, अक्सर उन्हें खानदान और माशरे की तरफ से, तो ये खानदान और माशरे किस तरफ से है, ये फैमिली एंड सोसाइटी, खानदान और माशरे की तरफ से क्या चीज का सामना करना पड़ता है, क्या फेस करना पड़ता है, फैमिली और सोसाइटी की तरफ से दो चीजें हैं, क्रिटिसिज्म एंड लैक ऑफ सपोर्ट, तनकीद या हमायत की कमी, किस चीज का सामना है, तनकीद या हमायत की कमी का सामना करना पड़ता है। तो सेंटेंस थोड़ा लेंथी है, लेकिन ट्रांसलेशन आप थोड़ा इसको पार्ट वाइज अगर आप इसको तोड़ के सही से समझ लेंगे तो सेंटेंसेस इसके बनाने आसान हो जाएंगे। तो ये सकाफती तवक्को दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, पैदा करती है, क्या पैदा करती है, रुकावटें पैदा करती है, किन के लिए, औरतों के लिए, खवातीन के लिए, जो कौन सी खवातीन है, हु विश टू परसू एंटरप्रेन्योरियल करियर्स, जो कारोबार को पेशे के तौर पर इख्तियार करना चाहें, आगे बढ़ाना चाहती हैं। एज क्योंकि दे ऑफन फेस वो अक्सर सामना करती हैं या उन्हें अक्सर सामना करना पड़ता है, दे ऑफन फेस उन्हें अक्सर सामना करना पड़ता है किस चीज का, तनकीद और हमायत की कमी का।
तो ये हमायत की कमी और तनकीद कहां से है? फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली भी और सोसाइटी दोनों तरफ से ये होता है। तो फैमिली एंड सोसाइटी दोनों नाउन है, क्रिटिसिज्म जो है ये भी नाउन है। ये एडजेक्टिव हो गया। एंटरप्रेन्योरियल करियर्स जो है नाउन हो गया। हु जो है यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और कौन सा है? रिलेटिव। कल्चरल एल की एंडिंग मोस्टली किसकी होती है? एडजेक्टिव की होती है। एक्सपेक्टेशन TION की एंडिंग जो है ये वाली ये नाउन की होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, ठीक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है। तो ये कौन सा है टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हो गया टेंस इसका। तो फेस जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑफन पहले भी आ चुका है, एडवर्ब के तौर पर है। सपोर्ट जो है ये होगा उसका क्या कहते हैं? नाउन। तो मेन इसके अंदर यही हैं सारे ग्रामर के लिहाज से पॉइंट जो मेन जरूरी आपको पता होने चाहिए। दिस जो है ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, ये इशारा जो पिछली बात हुई है उसकी तरफ है।